चलो आज हम करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी एंड इट्स टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? इट इज़ जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन। तो बेटा देखो, इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है वो हमारी ब्रेन की तरह वर्क करती है। इसके अंतर्गत हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन को। जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है, वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, पर इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरीज भी आती हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी कैन नॉट बी रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। एक आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कभी भी प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकती। और जो आपका फास्टर कंप्यूटर मेमोरी है एज़ कम्पेयर टू, होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो, फिर आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। एक होती है इंटरनल, उसका अदर नेम होता है प्राइमरी मेमोरी। फिर होता है एक्सटर्नल, उसका अदर नेम होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं रैम, सी एच कैच, सीक्वेंशियल एक्सेस, वर्चुअल और रोम। आई विल रिपीट इट अगेन। देखो, हमारी इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम, कैच, सीक्वल एक्सेंसेस, वर्चुअल और रोम। तो देखो, आपने अपने रैम एंड रोम सुने, तो रैम और रोम दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, रैम और रोम दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं, इंटरनल के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं एक्सटर्नल, जिसमें सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। आई विल रिपीट इट अगेन। सेकेंडरी में हमारे आते हैं सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। ठीक है। उसके बाद हमारी रैम 2 टाइप्स की होती है, SRM रैम एंड DRM रैम। तो सबसे पहले आपको रैम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रैम एंड रोम आर कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और एज अ मेन मेमोरी। बेटा दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैम एंड रोम आर द प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। अब देखो, रोम के भी टाइप्स आ सकते हैं। रोम में क्या क्या आता है? एम रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम और ई प्रोम। फिर से रिपीट करूँ, रोम में क्या क्या आ सकता है? एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी आर ओ एम। अब देखो, ऑप्टिकल डिस्क में आपकी क्या हो जाती है? DVD, CD और ब्लू रे डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में आती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। और सॉलिड स्टेट में होती है आपकी USB मेमोरी। अब देखो, आपने पहले किया था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है कि उसमें आप उसको पावर ऑफ कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, उसके बाद आप डाटा को रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसमें पावर ऑफ करने के बाद भी आप इसमें डाटा को रिटेन कर सकते हो, डाटा को दोबारा से री यूज़ कर सकते हो, मतलब दोबारा से डाटा को आप रिकैप्चर कर सकते हो। रैम है वोलेटाइल मेमोरी। बेटा फिर रिपीट कर रही हूँ, रैम है वोलेटाइल मेमोरी और रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देखो, रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है, पर इसमें जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म सभी बच्चों को आनी चाहिए। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी है। और जो रोम है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो भी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो, हम करेंगे प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी में काम आती है। ये किस लिए यूज़ होती है? डाटा स्टोर करने के लिए और कंप्यूटर के ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए। इट यूजेज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड हैंस इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यहाँ पे बेटा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो यहाँ पे आ जाता है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। और इट इज़ एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी भी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, पहले बता चुकी, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन जब तक स्टोर कर सकती है जब तक आपकी पावर सप्लाई है। अगर आपकी पावर सप्लाई फेल हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो आपका ऑल डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी विल बी लॉस्ट। तो देखो, यहाँ पे आप 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाता है कि रैम में प्राइमरी मेमोरी है, इसमें आपने पावर ऑफ कर दी, इंटरप्ट हो गया, आपका स्टॉप हो गया, तो आपकी सारी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो ये कौन सी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है और रैम है। रैम की फुल फॉर्म में फिर से रिपीट करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें पावर ऑफ होने के बाद आपका डाटा फेल लॉस्ट हो जाता है। रैम मतलब स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। देखो, अब देखो बेटा, ये चीज़ ध्यान से सुनो। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है? इट यूजेस ट्रांजिशन पीरियड, इट यूजेस ट्रांजिस्ट
एंड सर्किट्स देखो आ जाता है स्टैटिक और डायनेमिक में आप क्या क्या यूज़ करते हो। तो स्टैटिक में आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो, सर्किट्स यूज़ कर सकते हो। ऑफ दिस मेमोरी आर कैपेबल ऑफ रिटेनिंग देयर स्टेट एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड। जब तक आपकी पावर अप्लाई रहती है, जब तक आप ट्रांजिस्टर और सर्किट्स को अप्लाई करते हो। दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद ईच फ्लिप फ्लॉप्स स्टोर्स ए बिट। देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, सब बच्चे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो ये मेमोरी है ये क्या कंटेन करती है, एक तो ट्रांजिस्टर प्रोसेस है, एक सर्किट्स, और एक ही करती है फ्लिप फ्लॉप्स, और हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का होता है। इट हैज़ लेस एक्सेस टाइम एंड इसमें टाइम कम लगता है पर फिर भी ये फास्टर है। देखो स्टैटिक मेमोरी में ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, सर्किट्स यूज़ होते हैं ताकि हम रिटेनिंग द स्टेट एज लॉन्ग एज द पावर इज अप्लाइड, जब तक आपकी पावर अप्लाई होती है। दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और हर फ्लिप फ्लॉप में एक 1 बिट होती है। अब आती है डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रोम। ये कैपेसिटर यूज़ करती है ट्रांजिस्टर्स एंड स्टोर डाटा एज ए चार्ज ऑन द कैपेसिटीज। दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ मेमोरी सेल्स। उसमें मेमोरी सेल्स नहीं आ सकता, पर डायनेमिक रैम में आप मेमोरी ऑफ सेल्स को वो कर सकते हो, कंटेन्स। डायनेमिक मेमोरी हो जो रोम होता है नीड्स रिफ्रेशिंग डायनेमिक रोम नीड्स रिफ्रेशिंग ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर ए फ्यू मिली सेकेंड्स। मतलब आप डाटा को रिफ्रेश कर सकते हो ऑफ रिफ्रेशिंग ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर ए फ्यू मिली सेकेंड। दिस मेमोरी स्लोवर देन इज रैम। ये रैम से स्लो होती है। देखो बेटा अब हम एस रैम और डी रैम में, देखो सबसे पहले आपको एस रैम और डी रैम की फुल फॉर्म आनी चाहिए। स्टैटिक रैम और ये डायनेमिक रैम। इट स्टोर इन्फॉर्मेशन एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। ये क्या कह रहा है कि ये जब तक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तब तक पावर सप्लाई नहीं होती। स्टोरेज इन्फॉर्मेशन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये उसके बाद भी कर सकते हैं जब पावर स्विच ऑफ हो जाती है। इसमें ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर्स आर नॉट यूज हैंड्स नो रिफ्रेशिंग इज यूज्ड। कैपेसिटर्स यूज ही नहीं होते तो कोई रिफ्रेशिंग डाटा होता ही नहीं है। हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो हम कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। इसके पास रिफ्रेशिंग यूनिट्स नहीं होती, उसके पास रिफ्रेशिंग यूनिट्स होती हैं। स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होते हैं, वो चीपर होते हैं। इनकी लो डेंसिटी डिवाइस होती है और ड्रैम्स की हाई डेंसिटी डिवाइस होती है। इन दिस बिट्स आर स्टोर्ड इन वोल्टेज फॉर्म। इसमें जो बिट्स होती है वोल्टेज फॉर्म में होती है और उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में होती है। यूज्ड इन कैक मेमोरीज, यूज्ड इन मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी में यूज़ होता है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करें।